हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाथ फाइंडर करंट अफेयर्स। मैं हूं कीर्ति और आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में और उन केंद्र शासित प्रदेशों की कंप्लीट डिटेल्स को पढ़ेंगे, यानी कि उनकी राजधानी क्या है, उनकी स्थापना यानी फाउंडेशन डे क्या है, उनके गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर और एडमिनिस्ट्रेटर कौन है। ठीक है, यानी कि संपूर्ण जानकारी मिलेगी आपको यूनियन टेरिटरीज की। ठीक है, जो बिल्कुल बिल्कुल अपडेटेड है 2021 के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया से। बट स्टार्ट करने से पहले हम लोग पहले भारत के बारे में कुछ जानेंगे। ठीक है, देखिए जो भारत है वो दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है, दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। दूसरा, ये सबसे अधिक आबादी वाला देश है, लेकिन चीन के बाद इसका पॉपुलेशन में दूसरा नंबर है। ठीक है, दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है भारत। ठीक है, इसमें टोटल कितने स्टेट्स हैं? 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। ठीक है, यूनियन टेरिटरीज कितनी हैं? 8 हैं। ठीक है, और देखिए जो भारत है उसकी नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक है, तो नॉर्थ साउथ से उसकी लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर। कितनी है? 3214 किलोमीटर। ये लेंथ है नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, कितनी है? 3214 किलोमीटर। ठीक है, नॉर्थ से साउथ इंडिया की लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर है। और ईस्ट से वेस्ट कितनी है? 2933 किलोमीटर। कितनी है? 2933 किलोमीटर। ये भारत की लंबाई है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, भारत के समुद्री तट की कितनी लंबाई है, यानी कि टोटल लेंथ ऑफ इंडियन कोस्ट लाइन कितनी है? 7516.6 किलोमीटर। कितनी है? 7516.6 किलोमीटर। ठीक है, ये इंडियन कोस्ट लाइन की लेंथ है। उसके बाद से है इंडियन बॉर्डर की लंबाई कितनी है, यानी लेंथ ऑफ इंडियन बॉर्डर कितनी है? 15106.7 किलोमीटर। कितनी है? 15106.7 किलोमीटर। ये इंडियन बॉर्डर की लेंथ है। ठीक है, देखिए पॉपुलेशन पूरे स्टेट्स में 28 स्टेट्स में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किसकी है? तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किसकी? यूपी की है, यानी कि हाईएस्ट पॉपुलेशन वाला स्टेट कौन सा है? यूपी है। और सबसे लोवेस्ट, ठीक है, लोवेस्ट कौन सा है स्टेट? सिक्किम। यूपी की पॉपुलेशन कितनी है? तो यूपी की पॉपुलेशन है 19,98,12,341 और सिक्किम की कितनी है? 6,10,577। ये टोटल पॉपुलेशन है। ठीक है, देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया से। ठीक है, तो टोटल यूनियन टेरिटरीज कितनी है? एक सेकेंड, टोटल यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया टोटल कितनी है? 8 है। कितनी है? 8 है। देखिए जम्मू कश्मीर से 377 की जब धारा हटा दी गई थी, तो उसके बाद से जम्मू कश्मीर को और लद्दाख को, दोनों को यूनियन टेरिटरीज में शामिल कर लिया गया। तो टोटल 8 यूनियन टेरिटरीज हो गई हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है देखिए नंबर 1 चंडीगढ़, 2 दिल्ली, तीसरा लक्षद्वीप, चौथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पांचवा पुदुचेरी, छठा लद्दाख और सातवां जम्मू कश्मीर और आठवां कौन सा हो गया? दादरा नगर हवेली और दमन दीव। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले है चंडीगढ़। ठीक है, चंडीगढ़ की स्थापना कब हुई थी, यानी फाउंडेशन डे कौन सा है इसका? 1 नवंबर 1966। कब का है? 1 नवंबर 1966 को है। और इसके गवर्नर कौन है? इसके गवर्नर हैं वीपी सिंह बदनौर। गवर्नर कौन है इसके? वीपी सिंह बदनौर यहाँ के गवर्नर है। ठीक है, नेक्स्ट है दिल्ली। दिल्ली की राजधानी क्या है? नई दिल्ली है। ठीक है, जो भारत की भी राजधानी है। इसका फाउंडेशन यानी इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को हुई थी। कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को हुई थी। यहाँ के सीएम कौन है? अरविंद केजरीवाल हैं। ठीक है, और यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? अनिल बैजल साहब। कौन है? अनिल बैजल साहब यहाँ के क्या हैं? लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। ठीक है, नेक्स्ट है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कवारती। क्या है? कावारती है यहाँ की राजधानी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को हुई थी। कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को हुई थी इसकी स्थापना। ठीक है, गवर्नर कौन है यहाँ के? प्रफुल्ल खोड़ा पटेल। कौन है यहाँ के गवर्नर? प्रफुल्ल खोड़ा पटेल जी यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो इसकी राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर। क्या है इसकी राजधानी? पोर्ट ब्लेयर। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को ही हुई थी। ठीक है, और इसके गवर्नर कौन है? एडमिरल डीके जोशी, देवेंद्र कुमार जोशी यहाँ के क्या हैं? गवर्नर हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर है। नेक्स्ट है पुदुचेरी। क्या है नेक्स्ट? पुदुचेरी है। फाउंडेशन कब हुई थी इसकी? 1 नवंबर 1954 को हुई थी। कब हुई थी? 1 नवंबर 1954 को हुई थी। यहाँ की गवर्नर कौन है? रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर किरण बेदी यहाँ की लेफ्टिनेंट गवर्नर है। और यहाँ के सीएम कौन है? वेलू नारायण स्वामी। कौन है? कौन है सीएम यहाँ के? वेलू नारायण स्वामी, यानी कि वी नारायण स्वामी यहाँ के सीएम है। ठीक है, और गवर्नर कौन हो गए? लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन हो गए? हमारे जो रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर किरण बेदी थी वो यहाँ की गवर्नर है। ठीक है, फाउंडेशन कब हुई है इसकी? 1 नवंबर 1954 को हुई है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की 2 राजधानियाँ हैं, एक है जम्मू और एक है श्रीनगर। ठीक है, जम्मू जो है वो विंटर कैपिटल है और श्रीनगर है वो समर कैपिटल है। देखिए एक शॉर्ट ट्रिक आप इजीली याद कर सकते हैं, एस फॉर श्रीनगर और एस फॉर समर। अगर ऐसे मतलब समर का याद हो गया तो विंटर का ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 31 अक्टूबर 2019 को हुई थी। कब हुई थी फाउंडेशन इसकी? 31 अक्टूबर 2019 को। इसके गवर्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा है। कौन है? मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर है। नेक्स्ट है लद्दाख। लद्दाख की राजधानी क्या है? लेह।
क्या राजधानी है इसकी? लेह है, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 31 अक्टूबर 2019 को। कब हुई थी? 31 अक्टूबर 2019 इसकी स्थापना, ठीक है। और यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? आर के माथुर, यानी कि राधा कृष्ण माथुर यहाँ के कौन है? लेफ्टिनेंट गवर्नर है। देखिए लास्ट है, लास्ट यूनियन टेरिटरी कौन सी है? दादरा नगर हवेली एंड दमन दीव। इसकी राजधानी क्या है? दमन, ठीक है। दादरा नगर हवेली एंड दमन दीव की राजधानी क्या है? दमन है। इसकी फाउंडेशन कब हुई है? 26 जनवरी 2020 को। इसके एडमिनिस्ट्रेटर भी कौन है? प्रफुल्ल खोड़ा पटेल साहब। दादरा नगर हवेली एंड दमन दीव के भी क्या है? एडमिनिस्ट्रेटर या लेफ्टिनेंट गवर्नर है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो में प्रोवाइड सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होंगी। हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।